एक बूंद तेल लगा लो, सामान लंबा मोटा जोशीला बना देगा। जिन्होंने बचपन में ज़्यादा हस्त मिथुन किया है, जिससे उनका प्राइवेट पार्ट सिकुड़ कर बहुत छोटा हो गया है, नसें उभर आई हैं, जिनके सामान के ऊपर नीली नीली नसें हो चुकी हैं, ये समझ लीजिए कि उनका सामान अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। उसमें बहुत पतलापन आ गया है, उसमें टेढ़ापन आ गया है, या ठंडा हो गया है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, या टाइमिंग एकदम ज़ीरो हो चुका है। ये समझ लो एक ही झटके में काम तमाम हो जाता है, या फिर खड़ा होते ही निकल जाता है। एक तो उनका खड़ा नहीं होता, अगर काफ़ी कोशिश करने के बाद तैयार भी होता है तो दोबारा नहीं खड़ा होता, उसमें जोश, तनाव, उत्तेजना की कमी हो गई है। तो आप इस दवाई को तैयार करके लगा लो, इस तेल को लगा लो, और ये जो दवा मैं माजून बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कैसे बनता है, माजून कैसे बनता है, तेल कैसे बनता है। तो आप ये मानो कि 80 साल का बूढ़ा नामर्द भी मर्द बन जाएगा। ऐसा आदमी जिसकी बीवी उसको नामर्द कह के चढ़ाती हो, या बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, कई जगहों से दवाई खाने के बाद भी अगर उसको आराम ना मिल रहा हो, तो आप ये करो कि 3 किलो दूध ले लो, और उसके अंदर आपको सफ़ेद मूसली डालनी है। दोस्तों, सफ़ेद मूसली जो होती है, आदमी के अंदर वीर्य की पैदाइश को बढ़ाती है, वीर्य दोष को ख़त्म करती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको पूरी तरह खोआ कर लेना है। जब दोस्तों खोआ हो जाएगा, तो आपको इसके अंदर 2 किलो घी डालना है। जब आप घी डाल के पूरी तरह इसको सुखा लेंगे, तो दोस्तों इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डालनी है। आपको कहीं भी किसी भी पंसारी स्टोर से आराम से मिल जाएगी, तो वो आपको इसमें सारी चीज़ें डाल देनी है। अब आगे क्या करना है कि जैसे मैंने खोआ बना लिया, मैं इसमें 2 किलो घी डाल दूंगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैं घी डाल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये जो दवा है, आप ये मानो इतना ज़्यादा वाजीकरण, इतना ज़्यादा स्तंभनपन इसके अंदर पैदा होता है, उद्दीपन गुण होते हैं इसके अंदर। ये टाइमिंग को बढ़ाता है। ठीक है, ये जो दवा है टाइमिंग को ज़बरदस्त करता है, जिसका जो ये कहता हो ना कि जाते ही निकल जाता है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अब दोस्तों, जो दवाइयाँ इसके अंदर डालनी है आप नोट कर लो, कॉपी पेन पे लिख लो। अगर करा ईरानी 50 ग्राम, जायफल 50 ग्राम, जावित्री 50 ग्राम, और इसमें आपको तुख्म ताल मखाना 50 ग्राम, तुख्म धनिया 50 ग्राम, तुख्म सरस 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, और आपको इसमें ज़ाफ़रान डालना है 10 ग्राम, अफ़ीम 30 ग्राम। दोस्तों, ये सारी चीज़ें डालने के बाद, अफ़ीम ना भी मिले तो कोई बात नहीं, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको पंसारी की दुकान पे मिल आराम से, आसानी से मिल जाएगा। अश्वगंध नागौरी 50 ग्राम, शतावर 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपको इस तरह बारीक पीस लेना है। ठीक है, जब बारीक पीस लोगे, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, एकदम धूल की तरह, ठीक है, मशीन में ग्राइंड कर लो, और उसको इसमें अच्छी तरह से मिला दो। अब दोस्तों, इसमें आपको डालनी है भस्में। भस्में आपको जो होती हैं, आदमी की नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, यानी कि सेक्स के लिए और संभोग के लिए आदमी का अंदरूनी तौर पर सही होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति का चिपचिपापन नहीं आता है, जिस व्यक्ति का दिमाग कमज़ोर है, जिस व्यक्ति का जिगर कमज़ोर है, जिस व्यक्ति का लीवर कमज़ोर है, बहुत 90% दवाइयाँ उनके ऊपर काम नहीं करती है। और दोस्तों, ये जो चांदी है, ये दिमाग के ऊपर ही काम करता है। अब दोस्तों, लौह भस्म इसमें हम लोग डालेंगे 20 ग्राम। ठीक है, और सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें पाँचों मावा, जिसको पाँचों मेवा बोला जाता है, आपको अच्छे से ग्राइंड करके पीस लेना है, और आपको इस माजून में शामिल कर लेना है। सबको 50-50 ग्राम आप ले लो, और इस तरह ये मावा बन के तैयार होगा। ये हमने डाल दिया है। अब दोस्तों, इसके अंदर हम भस्म डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और दोस्तों, उसमें और भी और तरह की भस्म डालेंगे। सोना भस्म आप डाल सकते हैं तो डाल लो, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी बनाकर तैयार कर लोगे, तो भी आपका जो वीर्य है मक्खन जैसा गाढ़ा हो जाएगा। ये आपकी दबी नसों को धड़ाक से खोल देता है अंदर से। एक तो होता है बाहर से कोई तेल आप लगाओ, लेकिन एक होता है अंदर से खोल देना। जिन भाइयों की नसें बिल्कुल जान नहीं रही है, उनका दवाइयाँ खा के वो थक चुके हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों 50 ग्राम हमने ये भस्म डाली है। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाती, इसलिए इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, और ये मैंने खुद ही बनाया है, तो बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये दोस्तों, ये सोना भस्म 16 ग्राम सोना भस्म। और सोना भस्म दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा आता है, और इसकी पावर का अंदाज़ा हर कोई लगा सकता है। बच्चा बच्चा इसको जानता है कि इसकी पावर क्या है, अगर कोई इसको बना के तैयार कर ले। जिनका खड़ा होते ही निकल जाता है, वो भी 3-3 घंटे तक सबोग करेगा, ना थकेगा ना गिरेगा। आप ये समझ लो कि ये बहुत ही पावरफुल हम बना रहे हैं। तो ये हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब पूरी तरह मिक्स हो जाए, दवा एक दूसरे में जज्ब हो जाए, पूरी तरह मिल जाए, तो दोस्तों आगे आपको ये खाना है। अब दोस्तों, इसको कैसे खाना है, क्या परहेज़ है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। दोस्तों, एक खुराक में ही इसको ये समझ लो कि तबीयत खुश हो जाएगी। ताकत का खजाना है, बंजर शरीर को भी आप ये मानो कि उसके अंदर जान डाल देता है।
और जो व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे ऊपर कोई दवा काम ही नहीं करती है, मेरे ऊपर मेन फोर्स सुहागरा वियागरा कोई दवा काम नहीं करती है, तो दोस्तों ये दवा उसके ऊपर काम करेगी, बशर्ते कि आपको टाइम से रेगुलर परहेज के साथ लेना पड़ेगा। परहेज इसमें आप सुन लो, आपको गोभी नहीं खानी है, आलू नहीं खाना है और बैगन नहीं खाना है, ठीक है। हर खाने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 चम्मच दही खानी है, खाना आपको हल्का खाना है, ठीक है। और गोश्त वगैरह मीट नहीं खाना है आपको इसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों दवा को अब कैसे खाना है ये आपको बता देता हूँ। नाश्ते के आधे घंटे बाद 1 चम्मच आपको भैंस के दूध के साथ लेना है। रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद 1 चम्मच दूध के साथ लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा खाने का तरीका, आप इस तरीके से खाइए और इस नुस्खे को आजमाइए। आप ये मानिए जो टाइमिंग का खजाना मैंने आपको दिया है, या जो लोग कहते हैं ना कि हम जाते ही मेरी बीवी मुझे नामर्द कहती है, नामर्द कह के चढ़ाती है, और अब तो सामान भी बच्चे की तरह छोटा हो चुका है, अब मन भी नहीं करता, मन अगर करता है तो बॉडी साथ नहीं देती है। इसी वजह से मियाँ बीवी में आपस में तनाव बना रहता है, एक दूसरे से लड़ाई रहती है, एक दूसरे को देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि मन ही नहीं करता और आदमी का बिल्कुल ये जो कामदेव भोग है ये ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आप ये मानिए कि अब दोस्तों जो तेल का नुस्खा है, तेल का नुस्खा मैं आप लोगों को आगे दूंगा, ये खाने वाला नुस्खा है, क्योंकि कभी भी खाना और लगाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हमेशा बाहरी तौर पर और अंदरूनी तौर पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आज हमारा नुस्खा था, मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये मैंने पहले भी कई तरीक़ों से बनाया है और मैंने फिर से बनाया है, तो आप लोगों को मैंने इसके बारे में बता दिया।